नेपाल में शदीद एहतजाजी मुजाहरे, वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटेरिएट दफ्तर की के.पी. शर्मा उला के ओहदे से मुस्तफ़ी होने की तस्दीक। एलामिया में कहा गया है कि के.पी. शर्मा उला ने मुल्क में जारी बहरान के आईनी हल के लिए ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स ब्लॉक किए जाने के बाद से खटमंडो समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में मुजाहरों के दौरान 20 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि एहतजाजी मुजाहरों के दौरान अहम सियासी शख्सियात के घरों को भी निशाना बनाया गया। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा उला और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर के घरों को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुजाहिरीन ने सियासी जमात के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। हुकाम कहते हैं कि एहतजाज में अब तक 250 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत खटमंडो में कर्फ्यू के बावजूद हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए, जहां उनकी फोर्सेस से झड़पें भी हुईं। खटमंडो के तरीब भवन एयरपोर्ट को ऑपरेशंस मुतासिर होने की वजह से जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। नेपाल में शदीद एहतजाजी मुजाहरों के बाद नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। नेपाल में जनरेशन जेड की एहतजाजी तहरीक। भारत के खित्ते में इलाकाई बालादस्ती के पसे पर्दा अज़ाइम आश्कार हो गए। भारत की नेपाल के नौजवानों को इस्तेमाल करके जनरेशन जेड तहरीक के ज़रिए इंतशार पैदा करने की साजिश बेनकाब हो गई। हिंदुत्व नज़रिए पर कायम भारत इलाकाई बालादस्ती के लिए नेपाल समेत हमसाया ममालिक में अंदरूनी मुदाखलत में मसरूफ़। भारतीय ज़राए अबलाग पूरी तरह नेपाल में जनरेशन जेड की एहतजाजी तहरीक को एजेंडे के तहत नुमायां कर रहे हैं। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि नेपाल में सोशल मीडिया पाबंदी के खिलाफ एहतजाज किया गया और झड़पों में 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि नेपाली हुकूमत ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 36 प्लेटफार्म्स बंद कर दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाली नौजवान रहनुमाओं ने मुजाहिरीन की हिमायत की। खटमंडो में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। भारतीय हुकूमत खित्ते में अपना असर और रसूख कायम करने के लिए ऐसी तहरीकों की हिमायत कर रही है। इससे कबल 2019 में भी भारत नेपाल की जोग्राफियाई सालमियत को चैलेंज करते हुए नए नक्शे जारी कर चुका है। नक्शों में नेपाल के कालापानी, लेपोलेख और लंपिया धोरा को भारतीय इलाका दिखाया गया, जिस पर नेपाल ने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय मुदाखलत के ठोस शवाहिद पर मालदीव में भारत निकल जाओ नामी एहतजाजी मुहिम भी चलाई गई थी। मालदीव की हुकूमत के 3 ओहदेदार मोदी को मस्खरा, दहशतगर्द और इसराइल की कठपुतली कह चुके। भारत बांग्लादेश में भी सियासी मुदाखलत से शेख हसीना जैसी करप्ट वज़ीर-ए-आज़म से मुफाद हासिल करता रहा। बांग्लादेश के साथ तेस्ता दरिया का तनाज़ा और पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे की मुअत्तली भारत की आबी जारियत की वाज़ेह मिसालें। भारत इससे कबल श्रीलंका में तामिल टाइगर्स तहरीक को बढ़ाने और 2022 के फसादात कराने में मुलविस रहा है। हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहाना बयानात और अंदरूनी मुदाखलत भारत की मुखासमत और जारहाना जहनीत की अक्कास। पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत पर साबिक भारतीय आर्मी चीफ बिक्रम सिंह का बयान भारतीय मुदाखलत का वाज़ेह सबूत है।